जुलाई 2022 के डेटा के अनुसार अफ्रीका में करीब 2.5 मिलियन लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अफ्रीका के केन्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं मॉरिशस में भगवान शिव जी का एक बड़ा स्टैचू बनाया जा रहा है और घाना में गणेश चतुर्थी मनाई गई। कई अफ्रीकन कंट्रीज में तो अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हिंदूज रूल करते हैं और उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक हिंदू ही होते हैं। इसके अलावा मुंडारी नाम की एक मेजर अफ्रीकन ट्राइब है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए AK-47 को चलाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये गाय को अपनी माँ मानते हैं और इस ट्राइब का मानना है कि गाय भगवान और अर्थ के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अफ्रीका में तेजी से हिंदू टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं और साथ ही हिंदू गॉड्स के बड़े बड़े स्टैचू बनाए जा रहे हैं। होली, दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स को नेशनल हॉलीडेज की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर आखिर हिंदुइज्म अफ्रीका में इतनी तेजी से क्यों और कैसे फैल रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुइज्म इस दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसलिए आज से कई हजार साल पहले तक दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुइज्म को ही वे ऑफ लाइफ की तरह फॉलो करती थी। एक समय पर टॉप रहा हिंदुइज्म आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन बन चुका है, जिसमें दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 15 से 20% तक यानी कि ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन से लेकर 1.35 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। इस पॉपुलेशन का सबसे मेजर पोर्शन इंडियन कॉन्टिनेंट से आता है, स्पेशली इंडिया से। लेकिन अब दुनिया में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के लोग हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ की तरह अपना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब इसके फॉलोअर भी बनते जा रहे हैं। मैं यहाँ यूरोप और अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कुछ साल में ही कई गुना हो चुकी है और तेजी से बढ़ती जा रही है। जुलाई 2022 के पॉपुलेशन डेटा के अकॉर्डिंग अफ्रीका में 2.25 मिलियन पीपल हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीकन लोगों में हिंदुइज्म को लेकर इतना प्यार कहाँ से आ गया और आखिर हिंदुइज्म अफ्रीकन लोगों में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचा। यहाँ आपको जान करके हैरानी होगी कि अफ्रीका और हिंदुइज्म का कनेक्शन आज से नहीं बल्कि रामायण काल से है। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम के बेटे लव और कुश में पृथ्वी का राज बांटा गया, तब पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा कुश के हिस्से में दिया गया था। और ये स्टोरी केवल रामायण काल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल तक अफ्रीका में कुशिता नाम के एक ताकतवर अंपायर ने रूल किया है, जिसे किंगडम ऑफ कुश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके राजा अपने आप को भगवान राम और कुश के वंशज मानते थे और अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं। इन कुशाइट्स किंग के रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में कई जगह देखने को मिलते हैं। जब इंडियन मॉन्क स्वामी कृष्णानंद जी अफ्रीकन कंट्री यूथोपिया के किंग हेल सेल्से से मिलने अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग ने रामायण की बुक की तरफ देखते हुए कहा, ये बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि वो खुद एक कुशाइट्स हैं। इसके अलावा आज भी यूथोपिया के स्कूल्स में ऐसी कई किताबें मिल जाएंगी जिनमें भगवान राम और कुश का जिक्र देखने को मिलता है। सिर्फ रामायण ही नहीं, अफ्रीकन लोग हजारों सालों से हिंदू गॉड्स को भी पूजते आ रहे हैं। जैसे कि अफ्रीका के 20 से भी ज्यादा कंट्रीज गले में सांप को पहने मामी वाटा नाम की भगवान की पूजा करते हैं, जो बिल्कुल भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप से मिलते हैं। इसके अलावा मामी वाटा भगवान शिव जी की तरह गले में सांप पहनती हैं और तो और ये पानी की देवी हैं, वैसे ही जैसे भगवान शिव जी के जटाओं से गंगा जी बहती हैं। इसके अलावा अफ्रीकन कल्चरल गॉड ओग्यून हिंदू गॉड मुरुगन स्वामी से मिलते हैं, जबकि इजिप्टियन गॉडेस इसिस हिंदू गॉड काली का अफ्रीकन रूप है, क्योंकि गॉडेस इसिस भी गॉडेस काली की तरह फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे ये तो था प्राचीन इतिहास, पर मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से अफ्रीका और भारत के रिलेशन काफी गहरे रहे हैं। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश काल के दौरान बहुत से इंडियंस को अफ्रीका में स्लेव और वर्कर बनाकर भेजा जाता था, क्योंकि उस समय भी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन हिंदू थी, तो इन वर्कर्स में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण वो अपने रिलीजन और कल्चर को अफ्रीका में भी फॉलो करते थे। उस समय के हिस्टोरिकल डेटा पर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि 18 से 19 सेंचुरी के दौरान हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी संख्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
में स्वाहिल कोस्ट के जरिए पहुंची और फिर वहीं के पास के इलाकों में बस गई, जहां आज भी कई बड़ी बड़ी अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक मौजूद है। अफ्रीका में मेनली अफ्रीकन हिंदूज हैं जो वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन है। अफ्रीका के हिंदूज वहाँ के भारत से नहीं पहुंचे, बल्कि नेटिव अफ्रीकन्स ने हिंदुइज्म को खुद अपने रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट किया है। ब्रिटिश काल के समय अगर कोई इंडियन वर्कर या स्लेव 10 साल तक अफ्रीका में काम कर लेता था तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहाँ की नागरिकता दी जाती थी, जिसका फायदा 19वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पर इंडिया से लाए जाने वाले हजारों वर्कर्स को मिला। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम करते करते ये वर्कर्स कई हाई इनकम स्किल्ड में माहिर हो जाते थे, जिसके कारण बाद में इनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब पाना काफी आसान हो जाता था। साउथ अफ्रीका में साल 1910 में हिंदू पॉपुलेशन 1.5 लाख हुआ करती थी, वहीं आज 1.5 मिलियन तक पहुंच गई है और लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। मॉरिशस, द लिटिल इंडिया ऑफ अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस में हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, जिसमें 50% पॉपुलेशन हिंदुइज्म एज अ रिलीजन फॉलो करती है और बहुत बार यहाँ के लीडर भी हिंदू ही होते हैं। जैसे करंट में प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, वहीं करंट प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। अफ्रीका की थर्ड मेजर हिंदू कंट्री है युगांडा। वहीं घाना में केवल नेटिव हिंदूज ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी हिंदुइज्म को काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि हिंदुइज्म घाना में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री और हिंदुइज्म की प्योर फिलॉसफी का। ये है स्वामी गणानंद सरस्वती, जिन्हें फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क माना जाता है। ये हमेशा से ही यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने के लिए क्यूरियस रहते थे, जिसके लिए उन्होंने भारत यात्रा भी की थी, जहां ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद आश्रम में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी से मुलाकात की, जहां पर स्वामी कृष्णानंद जी ने हिंदू टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स की मदद से भगवान और ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और अफ्रीका पहुंचकर हिंदू धर्म का गुणगान और ज्ञान को बांटने के लिए घाना के कैपिटल एक्रा में सबसे पहली हिंदू मोनेस्ट्री ओपन की, जहां आज हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वेस्ट के लोग कैसे बन रहे हैं कृष्ण जी के भक्त तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। धन्यवाद।